सभी लोग प्रेम के साथ में बोलेंगे दिल रोज ले तो सामरिया दिल रोज ले तो सामरिया और काली कामरिया
बाबा के गर्भ को जलाने लगा। उस समय उत्तरा देवी भगवान कन्हैया से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। चलिए चाहे हमारे प्राण बेशक क्यों न ले लो, लेकिन हमारे गर्भ को बचा लो। आज भगवान कन्हैया ने सुदर्शन चक्र को सहारा दिया। ऐसा नहीं आज जो है ना बंद कर दो यार। गोविंद भगवान की सच्चे दरबार की। आज सुबह से तक ने जाकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, और जब रक्षा की तो इधर कुछ समय के पश्चात उनके गर्भ से एक संतान ने जन्म लिया। और जब संतान ने जन्म लिया तो ऐसा ही नहीं, इधर जो है सरसैया पे एक दिन और लेके थे युगेश, और उसी जगह मनीष ने उन्हें नवायो शीश। आज जैसे सभी पांचों पांडवों ने जाकर के शीश को नवाया है, तो उनके मुख से कुछ भी नहीं निकल सका, और ऐसा ही बताया है।
तेरे का फल नहीं रहा तो तुम्हारा कुछ कर ले बोले कहने लगे कि हम तुम तो एक कठपुतले हो और हकीकत में कठपुतले हमारे तुम्हारे पक्ष में कोई बात नहीं है और कोई चीज नहीं है। कैसे हुए परम परमात्मा नचाता है हम वैसे ही नाचते हैं। उसी समय कहने लगे कि अब हमारे तुम्हारे जीवन की अंतिम श्वासें और नैया किनारे से आने वाली तो ऐसा करो क्यों ना हम परम पिता परमात्मा का भजन करें और जब तक परम पिता परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तो हमें स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। तो उस समय ये विचार करने के बाद आज पांचों पांडवों ने क्या काम किया है कि इधर सबाई अधिकार आज ऐसा ही नहीं कहने लगे हैं कि अब हमें थोड़ा भजन करना चाहिए। तो उसी समय आज अपने पुत्र परीक्षित को जो है राजा बनाया और जब राजा बनाया है एक पति महाराज तो कौन सा समय था बताया है कभी कहता है और इसीलिए हमारे भैया भगवान 11 मुद्राएं 21 मुद्राएं दानी है भंडार बने रहे प्रसाद दे दो भैया को। समय और कलयुग की पारी God
राजा बनाया तो द्वापर का काल का समय था, यानी कि द्वापर जाने वाला था और कलयुग आने वाला। आज पाप का जन्म हो रहा था और पुण्य जो है नर्क की शैया पर था। तो ऐसा ही नहीं, आज महाराज परीक्षित को जो है जब राजा बनाया है तो उसी समय आज महाराज परीक्षित जो थे शिकार खेलने के लिए चले हैं, घोड़ा पे सवार हुए शिकार खेलने के लिए जब चले हैं तो जंगल में पहुंचे हैं तो उन्होंने एक दृश्य देखा और वो दृश्य क्या देखा? उन्होंने एक दृश्य देखा और दृश्य क्या देखा? और खेलता देश रे राजा ने नजर पड़ा। गोविंद भगवान की सच्ची दरबार की गोविंद भगवान की सच्चे दरबार की। अरे ऐसा ही नहीं, इधर जो है भोजराज कंस जो है आज मन में विचार कर रहा है, पता नहीं हमने जितने भी राक्षसों को भेजा है उनमें से किसी एक ने भी ये नहीं बताया आकर के कि हमारा काल गोरा है कि काला है, छोटा है कि मोटा है। किसी ने ये नहीं बताया है। आज सोच रहा था बैठा हुआ तो उसी समय आज ब्रह्मपुत्र नारद का आगमन हुआ। तो उसी समय जब ब्रह्मपुत्र नारद जी आए हैं और नारद जी को जैसे ही देखा कहने लगा, आइए नारद आइए,
बड़े दिनों की बात आना हुआ है। कहाँ से आ रहे हो? आज ब्रह्मपुत्र नारद बोले हैं भोजराज कंस, हम जहाँ से आ रहे हैं वहां से आ रहे हैं, लेकिन तुम एक बात हमें बताओ, जब मैं पहले कभी आया करता था तो तुम्हारा चेहरा फूल की तरह फूला हुआ था, आज कुमिला कैसा गया? बोले हैं जाता है। क्या बात कहने लगे हैं वो कंसराज, अरे पहले जब कभी मैं आया करता था तो तेरा चेहरा फूल की तरह फूला था, लेकिन ये तेरे चेहरे की खट शुक्र कैसी गई है? क्या कारण है? अरे किस बात की चिंता है? आज भोजराज कंस बोला है महाराज, अब हम क्या बताएं? कंस ने क्या कहूं अपनी पिता करार, और दिल ही को मालूम है और अपने दिल को है। आज भोजराज कंस बोला महाराज क्या बताएं? हमारे दिल का हाल हम ही को मालूम है। क्यों? समझा करके बोले हैं कि चारा न चलाओ न चारों से, मुंह फैल गया लाचारी का, अकी गई दवाजी त्यूर शिवर और पड़ी गो जोर बीमारी का। बाबा नारद को समझा करके बोले हैं देखो, जिस बीमारी की हमने दवा की है उस दवा से वो बीमारी और बढ़ती जा रही है, कम नहीं होती है। और महाराज आप तो जानते ही होंगे क्या? तो भोजराज कंस समझा करके बोला महाराज सुनो कि आप तो जानते ही होंगे, अरे गोकुल में नंद का तारा,
सीधा का भोला भाला कन्हैया के गुजर चला दादा। आप जानते हो एक गोकुल में नंद नाम का अहिर था। वो बहुत सीधा था, सज्जन था, गाय चला चला करके गुजर चलाया करता था। लेकिन अब चंद रोजों में हमें ये मालूम पड़ रहा कि वो बहुत बड़ा पैसे वाला हो और आज बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया, बहुत बड़ा धनी हो गया है। तो उसी समय बाबा नारद बोले हैं, वो भोजराज कंस, हम एक बात बताओ, अगर किसी बेचारे ने गरीब ने 2-4 पैसा इकट्ठे कर लिए हैं तो तुम्हारी नानी क्यों मरी जाएगी भाई? अरे वो अपनी गुजर चल रहा है तो तुम्हारी नानी क्यों मरी जा रही है? तो भोजराज कंस बोला, महाराज ये बात नहीं। फिर बात क्या है? बात यह है तुम्हें नहीं मालूम, सुनो। आज वह छोड़ गया है गोकुल को और सारा बोझा बर्बाद किया। और देखो महिला की ताकत भोले बेटा बगया, महाराज आप नहीं जानते हैं, आज उस ने जो है गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में बस गया है और उसे ये हीर के 2 छोरा है, उनका नाम बलराम और कृष्ण है। और ज्योतिषियों का कहना है कि वही हमारा काल है, इसलिए हमने कई राक्षसों को भेजा है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया आकर के कि हमारा काल गोरा है कि काला है कि लंबा है। जो भी जाता है वो लौट के वापस नहीं आता है। और समझा करके बोले हैं, अब हम क्या करें? बाबा नारद आप ही कोई उपाय बताएं। उस समय समझा करके बोले नारद, तुम चिंता मत करो। भोजराज कंस बोला, महाराज इसलिए तुम बचे हो जो तुम हमारी बात को मानते हो, हमारी सहायता करते हो। नहीं तुम्हारे जैसे महात्मा हमारी जेल में कई पड़े हैं। आज ऐसा ही नहीं, उस समय बोले हैं नारद जी, बाजी कंसराज, आज तुम एक छोटे से बच्चे से डर गए हो। बोले कि बोले
अरे भाई आजकल से, अरे तुम एक छोटे से बालक से डर गए हो, ए? जो जिसे अन्न का दाना नहीं मिलता है, पूरे मक्के से गुजर चलाता है। आज तुम उस बालक से डर गए हो जो हमेशा ग्वालों के साथ में खेलता है। गंडे तक जिनकी ताकत हो, ऊहू तक जिनकी धमकी हो। बताओ, अब ऐसे छोटे से बालक से डर गए हो। तो उसी समय कहने लगे, अरे कृष्ण को तो मारना गुड़ियों का खेल है। आज भोजराज कल से बोला, महाराज तुम कह रहे हो कृष्ण का मारना गुड़ियों का खेल है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम हमने इतने बड़े योद्धा भेजे हैं, लेकिन एक भी योद्धा वापस लौट करके नहीं आया है। उस समय भोजराज कल से बोला, महाराज बताओ मैं क्या करूं, क्या कर डालूं। चुटकी बजाते ही सबको खत्म कर दूं, लेकिन ऐसा खुल के करने में मुझे शर्म आती, लज्जा आती। कहने लगी, लज्जा शर्म कैसी? सारे यदुवंशियों को मारवा दूं, जेल में डलवा दूं। कहने नारद जी बोले, यही तो हम चाहते हैं। तो वही आजकल से बोला चाहते तो, लेकिन इसके लिए नियम उल्लंघन होना चाहिए। तो आज जैसे ही इतनी बात सुनी है, कहने लगे नियम उल्लंघन होना चाहिए। और तुम्हें नहीं मालूम, अगर किसी को बिना वजह सताओगे तो सीधा खड़ा हो जाएगा। बोले है यही के तो काटत चले, और चेत तो पता चली जाए। आई के तो काटत चले, तब तक चली जाए। और नारी की कोली कोली की साई लगे बनाए। बताया है, आएगे तो काटत चले, और अच्छे तबक चली जाए। और नारी की बोली गोली सी, और गाय लगे बनाए। ऐमानी होता है सांप। सरप के अगर पैर पड़ जाए तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो डस लेगा। और स्त्री अगर लाठी से ना मारे, एक कोई ऐसी बात कह दे तो सीने में जी मालूम पड़ती है गोली से। इसलिए महाराज कोई नियम उल्लंघन होना चाहिए तो बंद करना ठीक है। तो उसी समय बाबा नारद बोले हैं कि देखो कृष्ण को मारना गुड़ियों का खेल है, तुम्हें नहीं मालूम। कहने लगे, बताओ क्या बात क्या है। कि देखो काली में कमल के पुष्प है, हाँ है, उसी में कालिया नाम रहता है। तो कि देखो उस काली में जो कमल के पुष्प है, वो नंद बाबा से मंगवा लो। एक पत्र लिखो और साफ शब्दों में लिख दो कि यादवों के बाबा नंद, हमें दो बढ़िया पुष्पों की जरूरत है जो काली देवे है। अगर पुष्प नहीं आए तो जितने भी अहीर हैं सारे अहीरों को जेल में बंद कर दो। और बोले नारद जी कहने लगे, समझा करके फिर देखेंगे किसमें कितनी ताकत है और कौन है जो उन फूलों को लेने जाएगा। बोले हैं कि देखें किस में ये ताकत है, पर जो गोता वहाँ लगाएगा।
कि फिर हम देखेंगे कि किसमें इतनी हिम्मत है जो वहां जाकर के गोता लगे। आज ऐसा ही नहीं, नारद कि जैसे इतनी बात सुनी है। और यज्ञपति महाराज नारद कहते किसे हैं तुम्हें मालूम है? किसे कहते हैं? नारद किसे कहते हैं? साधु संतों को नारद नहीं कहते। जिसकी कभी बात कहीं पे रद्द ना हो, जिसकी कोई भी बात है, गौर करो मेरी तरफ, जिसकी जैसे कि हम हैं, हमने किसी से कोई बात कही है, वो हमारी बात रद्द ना हो, रद्द माने फेल ना हो, उसी को नारद कहते हैं। और नारद ऐसे इंसान थे कि अगर जिसके घर में झगड़ा नहीं होता था तो उनके घर में झगड़ा करवा देते, और जिनकी कभी सलाह होने की संभावना नहीं होती थी तो उसकी सलाह करवा देते थे। कैसे? एक बार महाराज एक राजा के यहाँ गए नारद जी। तो हमारी माताओं बहनों का ये नियम रहता है कि जब कोई साधु महात्मा आ जाता है तो कितना हाथ बढ़ा देते हैं। महात्मा जी देखना, हमारी हस्तरेखा देखना, हमारे बच्चे बड़े दुखी हैं, हमारे परिवार में संकट है, क्या बात है क्या नहीं है। तो उसी तरीके से आज नारद जी जब गए हैं तो रानी ने कहा महाराज देखो हमारी हस्तरेखा को देखो, देखो क्या है। तो आज बाबा नारद ने हाथ को पकड़ा, कहने लगे और तो सब ठीक है, और तो सब ठीक है, लेकिन उसी समय रानी बोली महाराज एक बात ये बताओ, लेकिन किंतु क्यों लगा रहे? और इस बात का ध्यान रखना कि जब कहीं कोई कार्य करने जाओ, किसी से पैसे लेने जाओ, तो अगर उसने ये कह दिया लेकिन किंतु, तो समझो वो काम बनेगा नहीं। आज ऐसा ही नहीं कहने लगी और तो सब ठीक है, और तो सब ठीक है, लेकिन रानी बोली लेकिन क्यों लगा रही हो, बात क्या है? बोले बात क्या है कि तुम्हारी जो पति देव बनाए हैं, हाँ सो पति देव हमारे हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। कह लगे तुमसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन ये पति देव तुम्हारे पिछले जन्म की गदा है, कि पिछले जन्म में ये गदा थे हम तुआ साथी। तो ऐसा ही नहीं, कहले तुम्हें कैसे मालूम कि अरे हम साधु महात्मा है, हमें क्या नहीं मालूम, हमसे क्या बचा है? और न मानो तो आजमा के देख ले कि कैसे, कि देखो ये पिछले जन्म में गदा थे, गदा पे नमक की बोरी धो रहे, और इनकी पीठ जो है बहुत नमकीन है। और ना मानो तो संजय तो जब ये सो जाए तो इनकी पीठ चाट के देखियो। आज नारद जी जो है इतनी बात कहने के बाद वहां से चले गए। अब उनकी रानी को शंका हो गया, हाय भगवान हमारे पति देव पिछले जन्म में गधा आते, हाय भगवान हमारे पति देव पिछले जन्म में गधा आते। अब जय सोच रही है और ये जाए के राजा के पास पहुंचे, कहने लगे महाराज कि हाँ कि तुम्हारी रानी जो है पिछले जन्म में कुतिया आती। राजा बोले तुम्हें कैसे मालूम? कि हमें मालूम है, हम साधु संत महात्मा हैं, हमें क्या चीज नहीं मालूम है। कि कैसे? कि अगर ना मानो तो आजमा के देख ले कि कैसे। कि देखो जब तुम सोए जाता हो तब तुम्हारी पत्नी तुम्हारी पीठी चाटती है। आज महाराज ने कचहरी बंद करी, और कचहरी बंद करने के बाद जैसे ही शाम को जाए भोजन पान करो और सोए जाए बहानों बनाए कि पढ़ रहे पढ़। और ये रानी ने क्या काम करो बाकी ताकत। आज रानी ने जैसे ही उनकी महाराज की पीठी चाटी वो चालू करी, देखा राजा जी झूठी काट की सांसी, और जैसे ही चाटो चालू करी सोई महाराज बोले कुटिया, अब गाड़ी वाली चल बना, अब बड़ी चल कुटिया चल बना। आज उसी समय कहने लगी तुझसे किसने कहा कि नारद जी आए थे? कहने लगे हाँ नारद जी आए।
तो ऐसा है नारद ये ऐसे थे जहाँ कहीं झगड़ा नहीं हुआ करता था वहाँ झगड़ा करवा देते। आ जाइए एक छोटा सा संकीर्तन बोलते हैं। यहाँ से आगे हमारी बहन शीतल शास्त्री मंचासीन हो चुकी हैं। इनके मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा विद झांकियों के द्वारा देखेंगे किस तरीके से गोवर्धन की पूजा भगवान कन्हैया ने करवाई थी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की सच्चे दरबार की